पाखी के सामने दिवाकर का सच आता है। पाखी पूछती है, दिवाकर तुम सच बताओ, ये बच्चा और ये तुम्हारी पत्नी है? दिवाकर बोलता है, हाँ ये मेरा बच्चा और मेरी पत्नी है। तो मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जहाँ पे दिवाकर की बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। दिवाकर की पत्नी रोने लगती है। इस बात पर पाखी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पाखी गुस्सा होकर दिवाकर को एक बड़ा तमाचा मारती है, जहाँ पे दिवाकर तमाचा खाकर जमीन के नीचे गिर जाता है। पाखी बोलती है, तुम जैसे आदमी जैसे ही कोई सीधी या जिंदगी से हारी हुई लड़की मिलती है तो उसे अपने झूठे जाल में फंसा लेते हो। दिवाकर बोलता है, नहीं बेबी ये गलत फहमी है। पाखी बोलती है, तुम्हारी 8 साल की गलत फहमी वो तोतों को दाना डाल रही है। वो तो मैंने तुम्हारे बेटे की मासूम चेहरा देखकर तुझे कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं भी अनुपमा जोशी की बेटी हूँ। अनुपमा जोशी जैसे किसी को थप्पड़ मारती है तो उसके आत्मा को लग जाती, और मेरी थप्पड़ तो तुम्हारे गाल पर छप ही जाएगी। मैंने क्या क्या सपने देखे थे और तुमने मेरे सारे सपनों का गला घोट दिया। मुझसे तूने झूठी झूठी बातें बोली कि तू मुझसे प्यार करता है और तू अपना पहले से बेबी बच्चा है, और अब बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अनुपमा बोलती है, तुम जैसे दरिंदे इन औरतों के बीच रहकर उनकी ज़िंदगी से खेलते हैं। पाखी बोलती है, तुमने क्या सोचा था, तुम मुझे इसी धोखाधड़ी में मुझसे सगाई कर लोगे और मैं तुमसे कर भी लूँगी। मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात नहीं मानी, तुम्हारे बातों पे भरोसा की। अब दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा खाना नहीं खा रही होती है, अपनी हार्ट की दवाई नहीं ले रही होती, जहाँ पे ख्याति और प्रेम उन्हें बोलते हैं कि बा प्लीज़ आप खाना खा लीजिए और दवाइयों खा लीजिए, नहीं खाइएगा तो आपकी तबीयत खराब ही रहेगी, ठीक नहीं होगी। प्रेम के समझाने के बाद भी वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी प्रेम बोलता, मुझे ऑफिस भी जाना है। मोटी बा बोलती है, अभी खाना नहीं बनी है तो खाना खाकर ही जाना। मुझे जीतू के धोखा अभी भी याद है, इसलिए मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। और तेरी पत्नी को तो अपने पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, इतना नहीं याद रहा कि अपने पति के लिए टिफिन बना दिया, उसे ऑफिस भी जाना है। तभी प्रेरणा बोलती है, राही आप थक गई हो, तुम जाकर आराम करो, मैं जाकर खाना बना देती हूँ। अभी प्रेरणा बोल ही रही होती है कि तभी प्रेम बोलता, नहीं तुम खाना नहीं बनाओगी, मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगी। मोटी बाप बोलती है, अगर कोई अपना एहसान उतारना चाहता है तो अभी उतार सकता है। प्रेरणा मोटी बाप की बात सुनकर वो किचन में खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम मोटी बाप को समझाने लगता है कि मोटी बाप अब खाना खा लीजिए और दवाइयाँ भी खा लीजिए। प्रेरणा किचन में खाना बना ही रही होती है कि तभी वहाँ पे उसे भड़काने के लिए माही आ जाती है। माही बोलती है, हाउ स्वीट प्रेरणा, तुम प्रेम की फ्रेंड होके भी उसके लिए खाना यहाँ बना रही हो, और वो राही उसकी पत्नी होकर भी उसके लिए खाना नहीं बना सकती, और राही को उसकी कदर नहीं है। अब तुम ही सोचो, प्रेम उसके चारों तरफ घूमता रहता है, यहाँ तक कि मोटी बा से उसके लिए लड़ लिया और उसको उसकी कदर नहीं। और तुमने नोटिस किया, इन दोनों की लड़ाई किसी भी बात पे होती है और फिर जाकर सॉरी प्रेम ही बोलता है। अगर राही 2 मिनट के लिए प्रेम से अच्छे से बात कर लेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगी, उसके लिए इस तरह खाना बना देगी, तो उसका क्या हो जाएगा। और ऐसा पति ना बहुत नसीब से मिलता है। और आजकल तो मुझे प्रेम के लिए जेन्युइन बहुत बुरा लग रहा है। वो राही जैसी नक्चरी लड़की डिजर्व नहीं करता, काश उसके साथ तुम होती। ये बात सुनकर प्रेरणा शॉक हो जाती है। माही बोलती, एनीवेज मुझे जो सही लगा वो मैंने बोल दिया। अब प्रेरणा इस बात को सोचने लगती है कि शायद वो उसकी वाइफ होती तो। इतना बात बोलकर माही वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रेरणा ये सारी बातें सोचने लगती है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट